Today's important topic is ectopic pregnancy and आज का जो हमारा important topic जो है ectopic pregnancy। तो आज important जो ectopic pregnancy का topic है इससे related important MCQs को cover करने वाले हैं, जो कि आपके अगर आप कोई भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनमें जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये, क्योंकि ectopic pregnancy जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके OBG सब्जेक्ट, जो ओबिस्टिक सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं। तो ओबिस्टिक सब्जेक्ट में जो है ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ओबिस्टिक सब्जेक्ट में, जिससे जो है 1 और 2 क्वेश्चंस डेफिनेटली देखने को मिलते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हियर यू कैन सी फर्टिलाइज्ड ओवम इज इम्प्लांटेड एंड डेवलप्ड इनसाइड द यूट्राइन कैविटी इज नॉन एज। जो फर्टिलाइज्ड ओवम यानी कि जो ओवा होता है एंड जो स्पर्म होता है, ओवा एंड जो स्पर्म होता है, वो जब ओवा स्पर्म के थ्रू जो है ओवा जब फर्टिलाइज्ड हो जाता है, ओवा जो फर्टिलाइज्ड हो जाता है, सो फर्टिलाइज्ड ओवम जो होता है इम्प्लांट फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो ओवम जो है वो इम्प्लांट होता है एंड डेवलप होता है आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी। यूट्राइन कैविटी के आउटसाइड जो है डेवलप होता है, आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी डेवलप होता है। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है एक्टॉपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। बिकॉज नॉर्मली जो है वो जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है वो इम्प्लांट कहाँ होता है, जो यूट्रस होता है, जो यूट्रस होता है, यूट्रस जो होता है, यूट्रस, तो यूट्रस के जो यूट्रस की बेसिकली जो लेयर्स होती हैं वो 3 लेयर्स होती हैं, इंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम एंड मायोमेट्रियम। तो जो नॉर्मली जो फर्टिलाइजेशन के बाद ओवम जो है वो इम्प्लांट होता है इंडोमेट्रियम, जो इंडोमेट्रियम लेयर होती है, इंडोमेट्रियम लेयर जो होती है प्रेगनेंसी के दौरान उसे जो है डेसिडुआ कहते हैं। तो वहाँ पे जो है नॉर्मली जो है इम्प्लांटेशन होता है, फर्टिलाइज्ड ओवम का इम्प्लांटेशन होता है। सो जो वहाँ पे फर्टिलाइज्ड ओवम का इम्प्लांटेशन होता है। बट अगर ये जो है इंडोमेट्रियम की जो यूट्रस की लेयर जो इंडोमेट्रियम है, यहाँ पे इम्प्लांटेशन अगर ना हो, ये यूट्राइन कैविटी के ये रहता है, ये क्या है, ये यूट्राइन कैविटी है। तो यूट्राइन कैविटी के अगर आउटसाइड है, यूट्राइन कैविटी के अगर कहीं आउटसाइड जो है वो इम्प्लांटेशन अगर हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे एक्टॉपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। एंड एक्टॉपिक प्रेगनेंसी जो होती है वो एक टाइप की जो होती है, एक्टॉपिक प्रेगनेंसी जो है एक टाइप की abnormal टाइप ऑफ प्रेगनेंसी होती है। सो एक्टॉपिक प्रेगनेंसी के बारे में इंपॉर्टेंट कंटेंट यहाँ पे देखते हैं कि एक्टॉपिक प्रेगनेंसी जो है वो इसका मीन्स होता है एक्स्ट्रा यूट्राइन इम्प्लांटेशन, यानी कि जो यूट्राइन कैविटी होती है उसके जो है उसके अलावा, यानी कि यूट्राइन कैविटी में ना होकर के कहीं और इम्प्लांटेशन हो जाना ओवम का, दैट इज़ एक्स्ट्रा यूट्राइन इम्प्लांटेशन। सो एक्टॉपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है एक्स्ट्रा यूट्राइन इम्प्लांटेशन फर्टिलाइज्ड ओवम का। यूजली ये सामान्य तौर से जो है इन द फॉलोपियन ट्यूब में, यानी कि जो यूट्रस है यूट्राइन कैविटी के अलावा जो जैसे कि फॉलोपियन ट्यूब्स जो होते हैं, फॉलोपियन ट्यूब्स में जो है इम्प्लांटेशन हो जाना, तो इम्प्लांटेशन फॉलोपियन ट्यूब में हो जाना, बट ओकेजनली इन द पेरिटोनियम, ओवरी एंड ब्रॉड लिगामेंट। तो ऐसे जो है इम्प्लांटेशन हो जाना आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी, दैट इज़ एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। एंड एक्टॉपिक प्रेगनेंसी जो है इसमें 90-95% जो एक्टॉपिक प्रेगनेंसीज होती हैं आकर होता है फॉलोपियन ट्यूब में। फॉलोपियन ट्यूब में कितना इंसिडेंस रहता है एक्टॉपिक प्रेगनेंसी का आकर होने का, 90-95%। एंड 78% जो है इम्प्लांटेशन होता है, 78% अगर कहा जाए, 78% जो है इम्प्लांटेशन यूट्राइन एम्पुला में होता है। एंड 12% जो है 12% जो रहता है वो इस्थमस में, 12% जो है वो इस्थमस में। एंड 2 to 3% जो है वो इंटरस्टिशियस में। तो जो 90 से 95% जो इंसिडेंट्स रहते हैं वो फॉलोपियन ट्यूब में इम्प्लांटेशन के रहते हैं। एंड 78% जो है वो यूट्राइन एम्पुला में रहता है। एंड 12% इस्थमस में। एंड 2 to 3% जो है इंटरस्टिशियस में जो है इम्प्लांटेशन के चांसेस होते हैं। और ये सब इम्प्लांटेशन को क्या कहते हैं, एक्टॉपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। एंड एक्टॉपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, एक टाइप ऑफ एबनॉर्मल टाइप ऑफ एक्टॉपिक प्रेगनेंसी, एबनॉर्मल टाइप ऑफ प्रेगनेंसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर यू कैन सी
मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मोस्ट कॉमन साइट कौन सा है, यानी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मीन ही पता होना चाहिए। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि एबनॉर्मल टाइप ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि यूट्राइन कैविटी में ना होकर के कहीं और इम्प्लांटेशन होना, दैट इज़ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मोस्ट कॉमन साइट क्या है, तो मोस्ट कॉमन साइट क्या एम्पुलरी रीजन है फॉलोपियन ट्यूब में, या ओवरी है, या सर्विक्स है, या एब्डोमेन है। एम्पुलरी रीजन इन फॉलोपियन ट्यूब में जो एम्पुलरी पार्ट होता है वो एक मोस्ट कॉमन साइट है, या ओवरी है मोस्ट कॉमन साइट, या सर्विक्स है, या एब्डोमेन है। तो मोस्ट कॉमन साइट जो रहता है वो एम्पुलरी रीजन इन द फॉलोपियन ट्यूब। मोस्ट कॉमन साइट क्या रहता है, एम्पुलरी रीजन इन द फॉलोपियन ट्यूब। फॉलोपियन ट्यूब जो होता है यूट्राइन कैविटी से जो फॉलोपियन ट्यूब रहते हैं, तो फॉलोपियन ट्यूब में इम्प्लांटेशन होना एम्पुलरी रीजन में, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो यूट्राइन कैविटी होती है, उनका जो फॉलोपियन ट्यूब्स रहते हैं, तो फॉलोपियन ट्यूब्स में जो फॉलोपियन ट्यूब में जो यहाँ पे ओवरी जो है अटैच रहती हैं विद द हेल्प ऑफ द फेमरी। तो जो है जो रीज़न रहता है एम्पुला का, तो वहाँ पे जो है एम्पुला का जो रीज़न रहता है वहाँ पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, मोर चांसेस होते हैं यहाँ पे एम्पुलरी रीजन में। और ये जो रीज़न रहता है दैट इज़ स्थमस। उसके बाद जो होता है इंटरस्टिशियल, उसके बाद जो रहता है स्थमस, एंड आफ्टर दैट रहता है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका यूट्राइन कैविटी होता है, फॉलोपियन ट्यूब होते हैं, एंड फॉलोपियन ट्यूब की जो लेंथ होती है वो होती है 10 सेंटीमीटर। यूट्राइन कैविटी में जो फॉलोपियन ट्यूब्स, यानी कि जो फॉलोपियन ट्यूब्स की जो लेंथ होती है, ये फॉलोपियन ट्यूब्स की जो नॉर्मली लेंथ होती है वो 10 सेंटीमीटर होती है, एंड इनके जो फॉलोपियन ट्यूब्स हैं जिनको ओविडक्ट भी कहते हैं, इनको हम ओविडक्ट कहते हैं, फॉलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, और जो है फॉलोपियन ट्यूब ओविडक्ट भी कहते हैं। तो इनके फॉलोपियन ट्यूब जो है इनके डिफरेंट जो है पार्ट्स रहते हैं, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो इंटरस्थिसियल रहता है, स्थमस रहता है, एम्पुलरी रीजन रहता है, इनफंडिबुलम रहता है, एंड इन सब के जो है अलग अलग डायमीटर्स और लेंथ रहती हैं। बट इस क्वेश्चन में पूछा है मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, तो जो एम्पुलरी रीजन होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है एम्पुलरी रीजन रहता है जो कि वाइडेस्ट एरिया होता है फॉलोपियन ट्यूब का। तो फॉलोपियन ट्यूब का जो है वाइडेस्ट रीजन रहता है कौन सा, एम्पुलरी रीजन, एंड एम्पुलरी रीजन में ही ये जो मोस्ट कॉमन साइट होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, हियर यू कैन सी नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग विच सिम्टम इज़ नॉट रिलेटेड इन द क्लासिकल ट्रेड ऑफ सिम्टम्स ऑफ ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो इन द फॉलोइंग विच सिम्टम्स, कौन सा सिम्टम जो है इनमें से, यानी कि एमनोरिया, कन्वर्जन एंड अब्डोमिनल पेन एंड वजाइनल ब्लीडिंग, इन चारों में से जो है कौन सा सिम्टम जो है इज़ नॉट रिलेटेड इन द क्लासिकल ट्रेड ऑफ सिम्टम, यानी कि क्लासिकल ट्रेड ऑफ सिम्टम नहीं है ऑफ ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, क्लासिकल ट्रेड ऑफ सिम्टम नहीं है ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। Which symptom is not related in the classical trade of symptom of tubal ectopic pregnancy। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है इन द फॉलोइंग विच सिम्टम, यहाँ से कौन सा सिम्टम जो है, इनमें से कौन सा सिम्टम जो है इज़ नॉट रिलेटेड इन क्लासिकल ट्रेड ऑफ सिम्टम, यानी कि जो क्लासिकल ट्रेड ऑफ सिम्टम है ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, तो इनमें से जो सिम्टम्स दिए हैं वो क्लासिकल ट्रेड ऑफ सिम्टम नहीं है। तो क्या एमनोरिया नहीं है, कन्वल्सन नहीं है, एब्डोमिनल पेन नहीं है, या वजाइनल ब्लीडिंग नहीं है। तो जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है तो एमनोरिया नहीं होता है क्या, एमनोरिया आपको देखने को मिलेगा इनटू द एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एंड एब्डोमिनल पेन भी देखने को मिलेगा, वजाइनल ब्लीडिंग भी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछा है नॉट। सो ये जो क्लासिकल ट्रेड ऑफ सिम्टम नहीं है वो है आपका कन्वर्जन। सो करेक्ट आंसर इज़ सी, दैट इज़ कन्वर्जन।
So here you can see the classical trade-off symptom of tubal ectopic pregnancy are amenorrhea। जो classical trade-off symptom है ये याद रखना है आपको, classical trade-off symptoms। classical trade-off symptoms है एक tubal ectopic pregnancy का। तो tubal ectopic pregnancy जो है उसके classical trade-off symptoms जो हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एमनोरिया जो है वो 75% देखने को मिलेगा। एब्डोमेन पेन जो है वो आपको 100% देखने को मिलेगा। एंड लास्टली अपीयरेंस ऑफ वजाइनल ब्लीडिंग जो है वो 70% देखने को मिलेगी। वजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, एब्डोमेन पेन देखने को मिलेगा एंड एमनोरिया देखने को मिलेगा। So next here you can see next question is the alert sign for ectopic pregnancy। तो ectopic pregnancy का जो alert sign रहता है, alert sign for ectopic pregnancy का जो alert sign रहता है वो कौन सा रहता है? तो alert sign पूछा है। सो हाइपरेमेसिस एंड वेट लॉस है, या प्रोलॉन्ग एपिगैस्ट्रिक पेन एंड कॉपीपियस वजाइनल डिस्चार्ज है, या एब्डोमेन पेन, वजाइनल ब्लीडिंग एंड पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट है, या एमनोरिया एंड नेगेटिव प्रेगनेंसी टेस्ट। तो अलर्ट साइन क्या है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का? हाइपरेमेसिस वेट लॉस, या प्रोलॉन्ग एपिगैस्ट्रिक पेन, कॉपियस वजाइनल ब्लीडिंग, या एब्डोमेन पेन, वजाइनल ब्लीडिंग, पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट, या एमनोरिया एंड नेगेटिव प्रेगनेंसी टेस्ट। यहाँ पे आपको जो है अलर्ट साइन देखने को मिलेगा, एब्डोमेन पेन देखने को मिलेगा, वजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी एंड पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट देखने को मिलेगा इनटू द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इट इज़ द अलर्ट साइन ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अलर्ट साइन ये आपको याद रखना है। अलर्ट साइन कौन कौन से है? फर्स्ट ऑफ ऑल एब्डोमेन पेन, वजाइनल ब्लीडिंग एंड पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट, ये सब अलर्ट साइन है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के। So next question here you can see all of the following are possible outcome of ectopic pregnancy, यानी कि इनमें से सभी जो है पॉसिबल आउटकम है ectopic pregnancy का, बस किसी एक को छोड़ के एक्सेप्ट लगाया हुआ है। एक्सेप्ट यानी कि कोई एक ऑप्शन को छोड़ करके बाकी सब जो है वो पॉसिबल आउटकम है ectopic pregnancy का। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का जो पॉसिबल आउटकम है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का वो 3 स्टेटमेंट सही हैं, एक रॉन्ग है। तो ट्यूबल अबॉर्शन नहीं है पॉसिबल आउटकम, या रप्चर ऑफ ट्यूबल प्रेगनेंसी नहीं है, या यूट्राइन मोल नहीं है, या फिर ट्यूबल मोल नहीं है। तो यहाँ पे जो पॉसिबल आउटकम है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का वो नहीं है। आपका करेक्ट ऑप्शन होगा यूट्राइन मोल। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉसिबल आउटकम ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी का जो पॉसिबल आउटकम रहता है और मोड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी आर ट्यूबल मोड, ट्यूबल अबॉर्शन, ट्यूबल रप्चर। It is commonest mode of termination, tubal perforation and continuation of pregnancy rarest, uterine mole occur into uterine pregnancy। सो पॉसिबल जो आउटकम्स रहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के, या कहें तो मोड ऑफ टर्मिनेशन के एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, तो उसमें ट्यूबल मोल रहता है, ट्यूबल अबॉर्शन रहता है, ट्यूबल रप्चर रहता है, ट्यूबल परफोरेशन एंड कंटिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी रहती है। ट्यूबल परफॉर्मेशन एंड कंटिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है ये रेयरेस्ट रहता है। यहाँ पे लिखा है आपको ये रेयरेस्ट रहता है, बट कॉमन रहते हैं ये सब कौन कौन से एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ट्यूबल मोल, ट्यूबल अबॉर्शन, ट्यूबल रप्चर, ये सब कॉमन है। बट ट्यूबल परफोरेशन कंटिन्यूशन प्रेगनेंसी ये रेयरेस्ट है। यूट्राइन मोल अकर इन यूट्राइन प्रेगनेंसी। So next question here you can see next question, an expected symptom of rupture ectopic pregnancy would be। तो एक्सपेक्टेड सिम्टम पूछा है, एक्सपेक्टेड जो एक्सपेक्ट किया जाए सिम्टम ऑफ रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है, यानी कि ट्यूब जो है वो रप्चर हो गया है, तो रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी का जो एक्सपेक्टेड सिम्टम है वो कौन सा है? हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल है, या सडन एक्सक्रूसिएटिंग पेन इन लोअर एब्डोमेन, या फिर सीवियर ब्लीडिंग, या साइन ऑफ शॉक। तो यहाँ पे जो है वो एक्सपेक्टेड साइन कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन सडन एक्सक्रूसिएटिंग पेन इन लोअर एब्डोमेन। अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है तो उसका जो है साइन आपको देखने को मिलेगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दैट इज सडन एक्सक्लूडिंग पेन होगा लोअर एब्डोमेन में।
सो हियर यू कैन सी सिम्टम ऑफ रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी के जो सिम्टम रहते हैं, एक्यूट एगोनाइजिंग एक्सक्रूसिएटिंग अनकल की पेन रहता है इन लोअर एब्डोमेन रीजन, नोजिया फील होती है, वॉमिटिंग होता है, सिंकोप अटैक होता है, वजाइनल ब्लीडिंग होती है। सो हियर यू कैन सी नेक्स्ट क्वेश्चन, रप्चर ऑफ ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी का जो रप्चर होना, ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रप्चर होना इज ट्रीटेड सर्जरी बाय रप्चर ऑफ ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रप्चर होना वो सर्जिकली ट्रीट किया जा सकता है। कैसे? तो या सल्पिंगेक्टमी किया जाता है, या हिस्टेक्टमी किया जाता है, यूफोरेक्टमी किया जाता है, या वेसेक्टमी किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी, हम इसका आंसर बहुत ईजी दे सकते हैं कि ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि ट्यूब में हो, ट्यूब अगर जो है, यानी कि जो फॉलोपियन ट्यूब होती है, यहाँ पे जो है फॉलोपियन ट्यूब में जो एम्पुलरी रीजन होता है, तो यहाँ पे जो है इम्प्लांटेशन हुआ है अगर ओवा का, तो यहाँ पे जो है वो प्रेगनेंसी कंसीव हुई है, तो यहाँ पे जो ट्यूब है उसका डायमीटर इतना नहीं होता है कि जो है वो बेबी जो है वो डेवलप कर पाए, मैच्योर हो पाए, तो ये क्या हो जाती है, ये रप्चर हो जाती है। जो एम्पुलरी रीजन है ये रप्चर हो जाता है। तो यहाँ पे पूछा है कि रप्चर ऑफ ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रप्चर होना वो सर्जिकली कैसे ट्रीट किया जाएगा। तो यहाँ पे आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये हिस्टेक्टमी देखते हैं। हिस्टेक्टमी का मतलब क्या होता है? हिस्टेक्टमी का मतलब होता है रिमूव ऑफ यूट्रस, यूट्रस का रिमूव करना, रिमूव ऑफ यूट्रस। एंड जो ओफोरेक्टमी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ओफोरेक्टमी। तो ओफोरेक्टमी का मतलब होता है ओवरी का रिमूव आउट होना, ओवरी का रिमूव आउट होना, दैट इज़ ओफोरेक्टमी। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं वेसेक्टमी। तो वेसेक्टमी का मतलब होता है कि जो वेसेक्टमी, ट्यूबेक्टमी या वेसेक्टमी यानी कि वेसेजोफ्रम्स का जो डक्ट को जो है वो सर्जिकली रिमूव करना, दैट इज़ वेसेक्टमी। सो यहाँ पे फॉलोपियन ट्यूब का जो सर्जिकली ट्रीट किया जाता है, यानी कि फॉलोपियन ट्यूब को सर्जिकली ट्रीट किया जाता है, तो उसे कहते हैं साल्पिंगेक्टमी। फॉलोपियन ट्यूब का सर्जिकली रिमूव होना, दैट इज साल्पिंगेक्टमी। सो नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं एन एप्रोप्रिएट अप्रोच मोस्ट कॉमनली यूज ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी आर। तो यहाँ पे आप देखेंगे laparoscopy and linear laser salpingostomy can be used to excise early ectopic pregnancy implantation to drain conceptus। तो laparoscopy होते हैं and linear laser salpingostomy होता है, इसका यूज़ कर सकते हैं अर्ली ectopic implantation या प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को जो है ड्रेन आउट करने के लिए। एंड साल्पिंगेक्टमी जो होता है ये सर्जिकल रिमूवल ऑफ फॉलोपियन ट्यूब को क्या कहते हैं? साल्पिंगेक्टमी कहते हैं। इट इज़ यूज टू केस इन विच ट्यूबल डैमेज, इनमें जो है ट्यूबल डैमेज हो जाते हैं, सो एक्सटेंसिव दैट रीनेस्थेमोसिस इज़ नॉट पॉसिबल। So here you can see next question, salpingectomy is the surgical removal of the salpingectomy को, salpingectomy का surgical removal को क्या कहते हैं? तो जब salpingectomy है तो इसमें surgical removal किसका होता है? तो वो होता है फॉलोपियन ट्यूब का, फॉलोपियन ट्यूब का सर्जिकल रिमूव होना, दैट इज साल्पिंगेक्टमी। तो इस टाइप के से जो है हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं रिलेटेड टू एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एंड आपकी वीडियो हेल्पफुल रहा हो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड इसी टाइप से हमारे इस चैनल पर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड उससे रिलेटेड MCQs को कवर किया जाता है, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है टॉपिक को इन्वॉल्व किया जाता है, और टॉपिक से रिलेटेड जो MCQs हैं उनको सॉल्व किया जाता है आपकी प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड थैंक यू।